अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। कौन कह रहा था कि कैसे पता चलता उसी दिन होली होगा? आप सभी लोग जो बोल रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, आज कौन सा दिन है? हाँ, फ्राइडे नहीं है आज, सैटरडे है। कंफर्म फ्राइडे है? कैसे पता चला? अरे बैठ जाइए, आप बाद में खींचेगा, बैठ जाइए। पहले बात को सुनिए ना, हम जो बोल रहे हैं। आज फ्राइडे नहीं, सैटरडे है। कैसे कह सकती हैं कि आप फ्राइडे? कहाँ है, दिखाइए। हम लोग वर्ल्ड के कैलेंडर से चलते हैं ना, तो हमारा इंडिया का अलग। नहीं, उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, उतना दूर तक नहीं लगाना। ठीक है। अच्छा मान लीजिए आज कौन सा, क्या बोल रहा है, फ्राइडे है? ठीक है, लिख दिए ना यहाँ पे फ्राइडे। अच्छा ये फ्राइडे आप कहाँ से हमको कंफर्म करेंगे कि आज फ्राइडे है? अगर हम मोबाइल में आज का ही आपके सभी के मोबाइल में सैटरडे सेव करके आपको दे दिए, सैटरडे हो जाएगा, दुनिया में सब सैटरडे मनाने लगेंगे। और कैलेंडर जो है उसमें सैटरडे प्रिंट करा दिए, तो आज के दिन को क्या मानेंगे आप? सैटरडे क्यों मानेंगे? अभी तो फ्राइडे बोल रहे थे। जो सब बोलेगा वो हम भी बोलेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि 7 दिन बाद, संडे के बाद क्यों मंडे ही आ जाता है? 7 दिन होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। क्यों 7 दिन ही होते हैं? बनाने वाला नहीं चला। हमारा ये कहना है कि 365 का एक साल, 365 दिन का 365 दिन का एक साल हुआ ना, तो 365 दिन भी होने चाहिए, और सभी का अलग अलग डेट होना चाहिए। अरे वो नेम होना चाहिए। बनाने वाले को इतना दिमाग है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो नाम है, वो तो ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं समझिए। जैसे हम ना ये कहना चाहते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, फिर संडे के बाद मंडे क्यों आ रहा है? अच्छा 7 ही दिन का क्यों है, 10 दिन का क्यों नहीं है? 7 ही दिन का क्यों? बनाने वाले को इससे ज्यादा रैमिंग ही नहीं मैच कर रही थी। संडे, मंडे, ट्यूसडे अच्छा देखिए, आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। अरे वो लोग अपना ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जा रहा है, अलग ही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जा रहा है उन लोगों। आप लोगों का पता नहीं, रहते रहते क्या उधर पृथ्वी बनाने लगी वहां पे। सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे वो सुन लीजिए। तो हम क्या बता रहे थे आपसे कि अच्छा जो दिन है, आप जिस दिन जन्म लिए होंगे, तो क्या वो दिन फिर से आता है? तो जब वो वही बर्थडे मना लेते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा। पर पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो दिन फिर से आता है, ये बस बताइए। नहीं आता है, नहीं आता है। पर हम लोग को लगता है कि आ गया वो दिन, फिर से बर्थडे मनाओ। कुछ होना चाहिए ना करने के लिए, तो बर्थडे मना लीजिए। अच्छा जिस दिन आप जन्म लिए थे तो उस दिन छोटे से थे, पर वही दिन जब आ जाता तो फिर उतने ही छोटे रहते ना। बताइए। जन्मदिन तो इसलिए मनाते हैं ना कि उसकी खुशी मनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे, केक काटेंगे, वाले गिफ्ट देंगे। तो सोचिए, हाँ चलिए, हाँ क्यों? गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? सर जन्मदिन इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि सब सोचते हैं कि आज हमारा जन्मदिन, हम बड़े हो रहे हैं। एक तरीके से मरने के करीब पहुंच रहे हैं। जन्मदिन मनाने की खुशियाँ एक और क्वेश्चन, अरे थोड़ा सा शांति बनाएंगे तो कुछ सिखा के भेजेंगे आप लोग। बस सीखिए कितना ऊपर आपको उठा रहे हैं। अगर जहाँ पूजा होता है, बस वहाँ पे एक अंडा ले जाके आप रख दीजिए।
उसके बाद क्या होगा आप ये बताइए। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि घर में मम्मी पापा चिल्लाने लगेंगे, मारने पीटने लगेंगे, सही बात है कि नहीं? बट यहीं पे एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो एक छोटा सा अंडा है, उस छोटे से अंडे को जहाँ पे पूजा हो रहा हम वहाँ पे रख दिए, उस अंडे के अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान है, पक्षी है ना, है कि नहीं? पहले सुनिए, है कि नहीं? है ना? अब उस अंडे को हम रख दिए तो क्यों हम लोग को मारा जाएगा, क्यों पीटा जाएगा, और क्यों वो गलत है? सर क्योंकि हम इसे खाते हैं। तो खाते तो फल भी है, खाने के बाद तो हम खाते तो प्रसाद भी है। वो एक जानवर का अंडा है सर। जानवर है तो कुत्ता वहीं पे घूमेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बताइए। सब दिमाग का खेल है, बस दिमाग जिस दिमाग से काम। क्लैपिंग करिए इनके लिए। आप लोग सोचिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अगर सच में आप सोचेंगे तो कहेंगे तो गलत है ही नहीं। जहां पूजा हो रहा है सिर्फ वहां पे आप एक अंडा रख देंगे तो गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उस अंडे के अंदर एक जान है, उस अंडे के अंदर एक जान है। अगर आप कहेंगे सर वो जानवर है, तो ये कोई तो बात नहीं हुआ, हम लोग कम जानवर हैं, बताइए। आप सभी लोग एक्सेप्ट करते कि खुद हम लोग जानवर हैं, जानवरों की तरह जानवरों को खाते हैं, बताइए। एक मिनट शांत रहिए, अब फिर आगे जो बोल रहे वो ध्यान सुनिए। तो जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे एक अंडा रख दिए तो क्या गलत है? उस अंडे के अंदर छोटा सा नन्हा सा, मतलब उसमें जान है। अगर वो अंडा से फूटेगा तो उसमें से मुर्गी निकलेगी, और उस मुर्गी को जन्म एक तरह से क्या बोलेंगे, भगवान चाहे तभी तो वो जन्म हुआ। तो मतलब भगवान चाहे तो वो मुर्गी जन्म ली। कौन कहते हैं ना कि भगवान ने बनाया सभी जानवरों को और इंसानों को, बनाया भगवान ही बनाया भाई। तो उस हिसाब से तो जो फिर वो अंडे में जो चुज्जा निकलने वाली है वो कौन, भगवान ही चाहे तभी तो हो रहा है ये सब ऐसा। तो उसको जहाँ पे पूजा हो रहा अगर हम लोग रख देंगे तो क्यों गलत माना जाता है? उस अंडे की क्या गलती है? उस अंडे को हम रखें तो उस अंडे को क्या गलती है? क्यों उस अंडे को गलत माना जा रहा है? सोचिए आप, ये गलत है? हमारा तो मानना है कि नहीं, गलत नहीं है भाई। पूजा हो रहा है तो पूजा हो रहा तो हो, वहीं पे अगर अंडा रखेंगे तो आप कहते सर उस अंडे से ना मुर्गी निकलेगी। तो भाई आपके घर में अगर चिड़िया उड़ेगी तो आप नहीं बोलेंगे, पर वही मुर्गी उड़ेगी, आसपास मुर्गी आ गई तो फिर हालत खराब हो जाएगा, मुर्गा आ गया तो। काट के खाओ। नहीं, गलत नहीं बोल रहे भाई। मुर्गा क्या एक पक्षी है? आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, आप घर में जहाँ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सत्संग है, सभी लोग आए हैं, एकदम पूजा हो रहा है वहाँ पे, वहीं पे अगर अब मोर आ जाएगा, आप लोग उठा लाए मोर, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल पक्षी है, पक्षी है, पक्षी है। और वही भी मुर्गा उड़ के आ गया तो हालत खराब हो जाएगा सभी का। और वही भी मुर्गी आके अंडा एक दे दी तो और हालत खराब हो जाएगा। या छोड़िए मुर्गी ना दे, आप खाली एक अंडा ही ला के रख दीजिए और हालत खराब हो जाएगा। सोचने वाली बात है। और आपको एक और चीज बता दें, मुर्गी उड़ गई, मुर्गा उड़ गया वहां पे तो हालत खराब होगा। या बाहर से कोई मुर्गा पकड़ के ला के बस वहीं पे रख दिया जहां पूजा हो रहा, उड़ाया या रख दिया तो सब लोग घबरा जाएंगे, नहीं हटाओ 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 हटाओ। पर वही छोटा सा चुज्जा उधर टहलेगा ना तो कुछ नहीं होगा। जैसे कुछ नहीं खरीद लेते, 5 रुपए का चुज्जा घर में रखते, बच्चे खिलाते हैं, तो वही खिलाते खिलाते बैठ जाएंगे, हाँ मम्मी पूजा करना अच्छा, संकल्प छुड़ाना अच्छा, छुड़ा ले रहे हैं, हाथ में चुज्जा है, तब कुछ नहीं होगा। और चुज्जा जहाँ से आई अंडा खाली रख देंगे तो सबका हालत खराब हो जाएगा। सोचने वाली बात है। जहाँ पूजा हो रहा है अंडा रखना गलत नहीं है भाई साहब, गलत नहीं है। छोटा सा बच्चा जन्म लेकर आया और जहाँ पूजा हो रहा है उसी बच्चे के नाम पे आप पूजा करा रहे हो, तो उस हिसाब से तो अंडे में भी तो एक जान है। ये समझने के लिए लोगों को सच में बहुत ऊपर जाना होगा। आपको ऐसे तो समझ आ रहा है, पर आपके घर वाले कहेंगे ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो भाई साहब, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। और इसी के साथ साथ एक और हम आपको यहीं पे बोलना चाहते हैं। आप लोग सुने होंगे बलि चढ़ाना, काली जी को बोली है ना, काली जी को बलि चढ़ता है नवरातन में।
नवरातन में काली जी के सामने बकरे को काट दिया जाता है और फिर उसी का मीट उसी दिन खाया जाता है। तो क्या काली जी बोली हैं कि मेरे आँख के सामने काट दो? नहीं, अपने और अच्छा मान लीजिए काट दिए तो फिर क्या होगा? मान लीजिए जो मुर्गा साइड कटा के खा रहा है वो कितना सही है कि भगवान के सामने नहीं मार के काट कर खा रहा है, आप काली माँ के सामने ही काट दे रहे हो। काट के नवरातन में कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाते, उसी समय खा रहे हो। बताओ, बताइए आप लोग। अगर किसी त्यौहार में नॉनवेज खाना गलत है तो फिर नवरातन में जो एक बकरी का सर काटा जाता है वो भी गलत है। आपको नहीं पता, जिसको पता है, जिसको पता है, जिसको पता, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और टॉपिक को घुमाएंगे। जो गलत है वो गलत है। अगर आप कहते हो कि एक कास्ट दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकता, अगर ये गलत है तो आपके घर में होना भी नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, घर की मम्मी लोग दूसरे घर का दूसरे कास्ट में हुआ तो बड़ा धूमधाम से ज्वाइन करेंगे, बोलती है धूमधाम से, अरे फलाने के घर में दामाद अच्छा मिल गया। कास्ट वहाँ पे मैटर नहीं करेगा, और वही बात घर में आ जाएगी तो बहुत मैटर करेगा। आप ही के घर में, आप ही के घर में, ठीक है, दूर के कोई रिलेशन, आप ही के घर में कोई दूर के रिलेशन, दूसरे कास्ट में शादी के कोई बात नहीं, पर घर में वो बात आ जाएगी तो तुरंत हालत खराब हो जाएगा। तो मेरा सीधा है कि भाई जो गलत है उसको गलत आप पूरी तरह से करो। अगर आप कह रहे हो दूसरी कास्ट में शादी करना गलत है तो फिर कहीं आप अगर गलत ये हो रहा है तो फिर उस पार्टी में आप जाना भी मत। और अगर त्यौहार आया, ठीक है, दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा आया, नवरातन आया, कोई भी जितना भी त्यौहार आया, उस त्यौहार में नॉनवेज खाना अगर गलत है तो फिर बलि भी चढ़ाना गलत है। कोई बोलने आया, कैसा मानते हो भाई साहब, हाँ भगवान के सामने गर्दन उड़ा दे रहे हो। सोचिए, हम कह रहे हैं हम नॉनवेज खाते हैं, हम बोल तो रहे हैं हम नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और जो नॉनवेज हम खा रहे हैं, जिसका जान ले रहे हैं, वो भी गलत है, पर हम खा रहे हैं, ठीक है, गलत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बट भाई इससे ज़्यादा गलत तो और गलत हो गया कि आप हमको पहले सिखाए। अब देखिए इसके बाद तो आप लोग और सोचने पे एकदम मजबूर हो जाएंगे। हमको पहले आप सिखाए कि त्यौहार में नॉनवेज मत खाना, स्ट्रिक्टली सिखा दिए नहीं खाना, हम नहीं खाएं। बट एक दिन आप गलती क्या कर रहे हो, भगवान के सामने एक बकरी का ऐसे गर्दन उड़ा दिए और उसका मीट बनाकर उसको कह रहे हो प्रसाद है। तो ऐसे प्रसाद तो हर त्यौहार में फिर आप बोलो खाओ। ऐसे प्रसाद तो हमको रोज चाहिए। हम सुने हैं, हम देखे हैं, हमको बोला गया है कि प्रसाद है, ज़्यादा मत बोला करो, ज़्यादा बोलते हो तुम, बोला मत करो ज़्यादा। हम तो बोलेंगे भाई, हम तो बोलेंगे। और एक बात बताएं, ये सब ऐसा टॉपिक है ना कि घर वाले आपको इतने गंदे तरीके से डराएंगे, इतने गंदे तरीके से डरा देंगे आपको। ज़्यादा मत बोला करो, तुम बहुत ज़्यादा एडवांस बन गए हो, पढ़े लिखे हो गए हो, ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो। हाँ, एडवांस बोल रही है लड़की। और इस चीज़ पे हम ना 2-2 घंटा 5-5 घंटा हम सोचते सोचते एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई जो गलत है एकदम अच्छे तरीके से गलत कर दो, एकदम अच्छे तरीके से गलत कर दो। और हम ऐसे पर्सन कि हम नहीं बिलीव करते हैं, विशाल, हम ऐसे इंसान कि हम नहीं विश्वास करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि इंसान होता है, ठीक है। अभी आप कहते हो कि वो मुस्लिम है, अभी आप कहते हो कि वो हिंदू है, हाँ सुनिए, अरे प्लीज आप लोग शांत रहिए। अभी क्या कहते हो कि अभी आप कहते हो कि हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, वो ओबीसी में आता है, वो जनरल में आता है, वो एससी में आता है, वो एसटी में आता है, ठीक है, ठीक है। अभी आपका हालत ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगा, आपको ब्लड चाहिए होगा, आप नहीं देखने जाओगे कि कौन है वो, नाम क्या उसका। उस समय आपको क्या ज़रूरत होगी, ब्लड की,
ठीक है। और ब्लड, मान लीजिए कि आपके घर में कोई है, ठीक है, बार 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 वो एकदम दिमाग खराब करके रखा है, क्या दूसरे कास्ट में शादी नहीं होगी, दूसरे कास्ट में शादी नहीं होगा, मतलब दूसरे कास्ट वाले खराब है तब इसलिए शादी नहीं होगा, पहला चीज़। और जो बोल रहा है उसी का तबीयत खराब हो गया। अब ब्लड चाहिए ना, तो आ गए उनके 10 दोस्त खड़ा होके, बताओ भाई कितना ब्लड चाहिए, अभी हम देने के लिए तैयार हैं। ब्लड दे के निकल गया। कौन था भाई? मुस्लिम। क्यों भाई, क्यों ले लिए मुस्लिम का ब्लड? निकाल दो। तब तो ले लिए। जब दूसरा कास्ट इतना ही खराब है तो क्यों रेडी हो गए? हम तो उस समय ये बोलेंगे कि जो ब्लड देना है पहले पूछो तुम कि तुम भी हिंदू हो ना, तुम भी हिंदू हो ना, ठीक है तब ब्लड दे सकते हो। चौरसिया कास्ट है, कास्ट नहीं सेम है, नहीं दूसरे कास्ट से खून नहीं लेते हम, तुम मर जाओ। समझ लीजिए आपको घर वाले परेशान कर देंगे, एकदम परेशान कर देंगे, पर आप थोड़ा साफ सुथरा सोच रखिए, साफ सुथरा सोच रखिए। हाँ, अब देखिए हम लोग यहाँ पे अंडा खाते हैं, अंडा खाने के बाद क्या करेंगे? हाथ धुलेंगे। अर्पित, चिकन खाने के बाद हम लोग हैंड वॉश करेंगे, ऐसे पूरा ऊपर तक धुलो, ऊपर तक धुलो। तो उस हिसाब से तो एक और बड़ा ब्रश मंगा ले, एक तो बड़ा ब्रश कर ले और पेट में भी डाल के ऐसे से ब्रश कर ले। सोचिए तो खाए क्यों फिर भाई? आप सोचिए कि पहले हम ऐसे लोग हैं कि पहले चिकन मंगवाए, सुनिए चिकन मंगवाए, चिकन खा लिए भाई, आप खा लिए, अब खाने के बाद क्यों हाथ ही धो लो भाई? आप खाए हो ना, नहा लो आप, और नहाने के बाद जो खाए हो ना उसको उल्टी भी करके हटा दो। जब इतना ही खराब है चिकन तो खा क्यों रहो साहब? सोच अलग है। क्या सिखाया जा रहा है हम लोग को भाई? सुनिए क्या सिखाया जा रहा है बताइए, क्या सिखाया जा रहा है बताइए? हमारे घर वाले जहां आप चिकन खा रहे हो, सुनिए ध्यान से, अभी कहेंगे अरे सर गजब गजब बता रहे हैं आप तो, एकदम मतलब दिमाग ही खोल दिए। जहां चिकन खा रहे हो वहां पे चिकन खाए, उसका गिलास अलग रहेगा। अब उस गिलास से हम एक दिन क्या किए, फिर बाद में हम सोच रहे हैं अरे कोई गलत नहीं ना हुआ हमारे साथ, हम चिकन खा लिए पानी नहीं पिए, चिकन खा के पानी नहीं पिए, उठ गए हाथ वाथ जैसे धुलते हैं ऐसे हैंड वॉश से धुल लिए। फिर 1 घंटे बाद बहुत तेज प्यास लगा, किचन में गए गिलास निकाले पानी पी लिए। फिर थोड़ी देर में सोचे अरे हम तो चिकन खाए थे, फिर वही गिलास किचन में रख दिए, अरे किचन का तो अलग था, वो तो अलग था। सोचिए कोई ध्यान देगा? मेरा ये मानना है कि ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो ना तो आप सीधा ये कहो कि चिकन खा लिए तो 1 हफ्ते बाद ही उस गिलास को छुओगे, किचन में नहीं जाना है। मेरे पापा ने कहा कि मुस्लिम आते हैं टीचर उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो पानी और जो कप पीते हैं से रेड मार्क की हुई है। अरे सब बेकार है, सब बेकार है ये सब। हाथ धुलना भाई साहब, चिकन ला लिए खा लिए हाथ धुल लिए, तो हमको ये भी सिखाओ कि ब्रश करो बैठ के। कुछ तो नहीं ब्रश कराते हैं, किसी किसी के घर में ब्रश भी होता है, ब्रश भी कर लो, नहीं होता है, हाँ होता है ब्रश, किसी में ब्रश नहीं। इवन हमारे घर में भी बहुत महान लोग हैं कि हाथ अच्छे से मांज लेना भाई साहब, पर ये नहीं बोला जाता कि नहा भी लो, और ये नहीं बोला जाता ब्रश कर लो, और वो ये भी नहीं ध्यान दे पाते हैं कि पानी पिया कहाँ, किचन में कब गया, पानी कब पिया। ऐसा सोच है, सब बेकार है। अब हमारी दादी जब थी तो वो एक सत्संग करा रही थी, तो हम कहें कि दादी ये बताइए जो छोला बनवाएंगी कौन सा मसाला लाएंगे? तो कह रही है जो अच्छा होगा लेते हैं ना। हम कहें कि मीट मसाला लेते आएंगे। ना मीट मसाला ना। कहें भाई मीट में से निकाल के मसाला दिया है क्या?
सोचिए उस पे खाली मीट लिख दिया, बना दिया ना, तो लोगों को लगा कब मीट में से निकाल वो खाली मीट मसाला ला के जहाँ पूजा वाला बस वहीं पे रख दीजिए। भागो। करेंगे जरूर। और उसके बाद तो फिर हम लोग आपका बाल देखेंगे अगले दिन।